आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये शब्द आजकल हर तरफ सुनने को मिल रहा है ना? पर ये असल में है क्या? और सबसे जरूरी बात, ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जब कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हमारे लिए अगला पसंदीदा शो सुझाती है, या जब मैप्स भयानक ट्रैफिक के बीच से सबसे तेज रास्ता खोज निकालता है, या फिर जब फोन सिर्फ एक चेहरे को देखकर ही अनलॉक हो जाता है, तो ये सब हो कैसे रहा है? क्या ये कोई जादू है या कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो हमारे हाथ लग गई है? नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यकीन मानिए इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई कहाँ और कैसे मौजूद है। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, एआई आखिर है क्या? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को वो काम करने की काबिलियत देता है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है, जैसे कि सीखना, तर्क करना और मुश्किलों को सुलझाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये मशीनों को समझदार बनाने का एक तरीका है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की हकीकत है। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने से लेकर फाइनेंशियल सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने तक, और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारी पसंद का कंटेंट दिखाने तक एआई हर जगह काम कर रहा है। अब समझते हैं उस एक बहुत जरूरी फर्क को जो एआई को किसी भी आम कंप्यूटर प्रोग्राम से एकदम अलग बनाता है। और ये फर्क है सीखने और सिर्फ नियमों का पालन करने के बीच का। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम कंप्यूटर को नियम देते हैं और वो बस उन नियमों का पालन करके एक आउटपुट दे देता है। लेकिन एआई के साथ मामला उल्टा है। हम उसे नियम नहीं बल्कि डेटा देते हैं, बहुत सारा डेटा। मशीन उस डेटा से खुद पैटर्न सीखती है और फिर आउटपुट देती है। यही इसका सबसे बड़ा और सच कहूँ तो क्रांतिकारी अंतर है। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, एक छोटे बच्चे को बिल्ली पहचानना कैसे सिखाया जाता है? क्या हम उसे नियमों की कोई लिस्ट थमा देते हैं कि देखो, बिल्ली के 2 कान होते हैं, 4 पैर और 1 पूंछ? नहीं ना, हम क्या करते हैं, हम उससे बस बिल्लियों की ढेरों तस्वीरें दिखाते हैं और धीरे धीरे बच्चे का दिमाग खुद ही उन तस्वीरों में पैटर्न ढूंढना सीख जाता है और बस फिर वो किसी भी नई बिल्ली को फौरन पहचान लेता है। एआई बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और यही सोच इस पूरी बात का सार है कि एआई उदाहरणों से सीखता है, नियमों से नहीं। और यही बात इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। ये किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, ये तो लगातार डेटा से सीखता है और बेहतर से बेहतर होता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एआई के 2 मुख्य प्रकारों को समझते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम इसकी आज की क्षमताओं के बारे में सही उम्मीदें रख सकें। अच्छा, तो एआई के ना मोटे तौर पर 2 प्रकार होते हैं। पहला है नैरो एआई, या जिसे वीक एआई भी कह सकते हैं। आज के समय में हम अपने आसपास जो भी एआई देखते हैं ना, वो असल में यही है। ये किसी एक खास काम को करने में माहिर होता है, जैसे कि अलेक्सा या फिर चैट जीपीटी। और दूसरी तरफ है जनरल एआई, मतलब स्ट्रॉन्ग एआई। ये वो एआई है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकेगा, कुछ भी सीख सकेगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? ऐसा एआई अभी तक बना ही नहीं है, ये अभी सिर्फ कहानियों में है। अब जब हम बुनियादी बातें समझ चुके हैं, तो चलिए एआई से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों और उनकी सच्चाई पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा मिथक, एआई का मतलब एक रोबोट होता है। जब भी एआई की बात होती है तो अक्सर दिमाग में किसी इंसान जैसी मशीन की ही तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई शरीर नहीं, दिमाग है। वो इंटेलिजेंस है जो किसी भी सिस्टम को चलाती है, फिर चाहे वो एक ऐप हो, एक वेबसाइट हो, या फिर हाँ, कोई रोबोट ही क्यों ना हो। एक और आम डर कि एआई सारी नौकरियां छीन लेगा, ये एक ऐसी चिंता है जो हर किसी को कहीं ना कहीं सता रही है। असलियत ये है कि ये नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि हमारे काम करने का तरीका बदल देगा। जैसे कंप्यूटर में नौकरियां खत्म नहीं की, बल्कि नए तरह के काम बनाए, ठीक वैसे ही एआई हमारे काम को और कुशल बनाने का एक जरिया बनेगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलते हुए दौर में एआई को समझना एक बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। जो लोग इसे समझते हैं और इसका सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, वे यकीनन इस दौड़ में आगे रहेंगे। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे ये मशीनें हमसे ही सीख रही हैं, तो हमें उन्हें सिखाते वक्त सबसे ज्यादा सावधान किस बात को लेकर रहना चाहिए?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।